आज हम पाकिस्तान की फ़िज़ाई मईशत के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो जब फ़िज़ाई मईशत की बात की जाती तो सबसे पहला सवाल हमारे ज़हन में या सबसे पहली बात हमारे ज़हन में यही आती है, पाकिस्तान एयरलाइन। तो पाकिस्तान एयरलाइन का निज़ाम जो है उसको बेहतर करने के लिए कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी भी वो डेफ़िसिट में है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ बुरी ख़बरें हैं लेकिन कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं, तो उन अच्छी ख़बरों के ऊपर भी बात करनी चाहिए। अब पाकिस्तान की फ़िज़ाई मईशत के ऊपर आज बात करेंगे और साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितने एयरपोर्ट्स अभी तक अनफंक्शनल हैं, यानी कि गैर फ़ाल हैं। और उसके साथ एक बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर नई एयरलाइंस आ रही हैं और इसके हवाले से जो उनके नाम सामने हैं वो मैं आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले एक झलक जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई मईशत के ऊपर डाल लेते हैं। तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का जो हुजम है वो 2.1 अरब डॉलर सालाना है, और जो कि पाकिस्तान की जो मुल्की जीडीपी है उसका तकरीबन 0.7% जो है वो बनता है, यानी इतना ही जितना कि हम कपास के एक बड़ी फसल से कमाते हैं। तो उसके बाद सालाना 9 मिलियन बैनुल-अक़वामी मुसाफिर और 3 मिलियन घरेलू मुसाफिर सफ़र करते हैं, और इसके साथ ही एविएशन सेक्टर तकरीबन 56,700 लोगों को रोज़गार मुहैया करता है, और इसके साथ ही 952 मिलियन डॉलर सियाहत और टूरिज़म के ज़रिए मईशत के अंदर जो है वो शामिल की जाती है। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन एयरक्राफ्ट जो है हमारे पास बहुत कम है। पाकिस्तान के पास नई जो इससे पहले मौजूदा जो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ हैं एयरलाइंस की, वो भी काम कर रही हैं, लेकिन इसके बाद क्योंकि मईशत को देखते हुए, फ़िज़ाई मईशत को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए और मुसाफिरों की तादाद बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए अब नई एयरलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। अब इसमें आज हम बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स के हवाले से भी। अब बज़ाहिर आप जानते होंगे कि लाहौर का एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, पेशावर का एयरपोर्ट है, बलूचिस्तान का एयरपोर्ट है। ये चंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी हमारे पास आते हैं जिनके नाम हमारे पास हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, वो गैर फ़ाल हैं। उनके ऊपर तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही। तो इसमें पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 45 के करीब एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, और उनमें से सिर्फ 19 या 20 फ़ाल हैं, यानी कि जहाँ बाकायदा परवाज़ें उतरती हैं और उड़ती हैं। अब पंजाब के अहम जो बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स उसमें शामिल है, उसमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और बहावलपुर जो कि पंजाब के अंदर है, जबकि दीगर सूबों में कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू और गवादर जैसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि कई एयरपोर्ट जैसे मनसेहरा, साहिवाल, चित्राल, ओमाड़ा सालों से जो है वो गैर फ़ाल हैं, और कानून के मुताबिक हर एयरलाइंस को यहाँ पे जब परवाज़ उड़ती है तो उनको एक पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है, लेकिन इन एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अब तीसरा हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में आने वाली नई एयरलाइंस के ऊपर। तो अब आते हैं कि पाकिस्तान में चंद नई एयरलाइंस जो है वो अपनी एंट्री दिखाने जा रही हैं, और उसमें सबसे पहले कराची एयर, जैसे कि एयर पंजाब है तो अब कराची एयर कराची के नाम से एक नई एयरलाइन जो है वो आ रही है, और इसके बिज़नेस कम्युनिटी की मलकियत है, और ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल इमरान उसके जो है वो CEO हैं। तो उनकी तरफ से 5 अरब रुपए की इब्तदाई सरमायाकारी के साथ ये एयरलाइन जो आने जा रही है। उसके बाद है K2 एयरवेज। इसकी तफसीलात जो है वो अमी सतह पर तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन इन्होंने अप्लाई किया हुआ है लाइसेंस के हवाले से, और ये ज़्यादातर कराची से डोमेस्टिक ऑपरेशन पर फोकस जो है वो करने जा रही है। और उसके बाद है जेट ग्रीन एयरवेज़, अभी लाइसेंसिंग के आखिरी मराहिल में है और दूसरी दो मुकाबले में कम मालूमात, लेकिन इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि ये सरमायाकारी बहुत अच्छे तरीके से करने जा रही है, एक नई इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आ रही है। और उसके बाद है क्यू एयरवेज़, इसका फोकस भी अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर है, यानी कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ऊपर, और इसका दावा है कि ये माहौलियाती तौर पर जो है वो फ्रेंडली एयरलाइन होगी, इनके किराए भी कम होंगे। और इसके बाद गो ग्रीन एयर, ये भी एक नई एयरलाइन पाकिस्तान के अंदर जो आ रही है, ये भी डोमेस्टिक एयरलाइन के ऊपर जो है वो फोकस करेगी इब्तदाई तौर पर, जैसे कि फ़्लाई जुना, एयर सरीन है और दीगर जो फ़्लाइट्स पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से यहाँ पर काम कर रही हैं। तो इसी तरह ये नई एयरलाइन जो है वो आ रही है, इन्होंने अप्लाई कर दिया लाइसेंस के हवाले से। दोबारा नाम ले लेता हूँ, एयर कराची, K2 एयरवेज़, जेट ग्रीन एयरवेज़, क्यू एयरवेज़ और गो ग्रीन एयर, ये वो 5 नई एयरलाइन जो है वो आ रही हैं। अब इनके लिए चैलेंजेस क्या होंगे और इस पर हकीकत क्या है, ये भी बात कर लेते हैं। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जब PIA खसारे में है और इससे पहले जो डोमेस्टिक एयरलाइंस मौजूद हैं, तो उनके साथ कुछ मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है, और वो कह रही हैं कि उनकी इनकम जो है, उनका मुनाफा वो प्रॉपर तरीके से वो हासिल नहीं कर पा रही। लेकिन जब नई एयरलाइंस आ रही हैं तो इससे अंदाज़ा होता है कि इसका मतलब कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, फ़िज़ाई मईशत के ऊपर फोकस किया जा रहा है,
बिज़नेस किया जा रहा है, सरमायाकारी की जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो लोगों के अंदर डोमेस्टिक एयरलाइंस के ऊपर फोकस जो है वो ज़्यादा किया जाता है। हर बंदे की कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचे, तो डोमेस्टिक एयरलाइंस का इस्तेमाल करें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर पंजाब हुकूमत ने भी फ़ैसला किया, ये मेरा पहला इस पे मैंने वीलॉग किया हुआ है एयर पंजाब के ऊपर, कि एयर पंजाब एक नई एयरलाइन पंजाब के अंदर लाई जा रही है, सूबाई हुकूमत लेकर आ रही है, और इस पर वज़ीर आला पंजाब इजलास भी कर चुकी हैं, मुतअद्दिद मीटिंग हो चुकी हैं, और 12 से 15 अरब रुपए की सरमायाकारी से 5 जहाज़ जो हैं A320 वो लीज़ पर लिए जा रहे हैं, और इनके ऊपर सालाना 6 अरब रुपए की लीज़ का जो है फ़ैसला भी किया गया। तो वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात भी दिए कि जल्द अज जल्द इसका प्रोसेस जो है मुकम्मल किया जाए, और ये बताया जा रहा है कि अगले साल सितंबर तक इसका आगाज़ जो है बाकायदा तौर पर हो जाएगा। अब पाकिस्तान में जो फ़ी त्यारा है वो 42 लाख अफराद के लिए है, तो इसमें अगर देखा जाए, जबकि बांग्लादेश में यही शरह जो है वो 13 लाख है, और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री, एविएशन की इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तान से कदरे बेहतर है, और इसमें लाइसेंस फ़ी से भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद नई एयरलाइन जो है वो काम करने से कतराती थी। लेकिन अब जो नई एयरलाइन आ रही है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलना शुरू हो चुका है। अब सिंपल सी बात है, जब नई सरमायाकारी आती है, नई एयरलाइंस आती हैं, तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो मईशत को मज़ीद मजबूती जो है वो मिलेगी। जब रोज़गार मिलता है तो बहुत सारे ऐसे लोग अनएम्प्लॉयमेंट, उनको जो है रोज़गार मिलता है, तो उनका घर जो है, उनका घर का सर्कल चलना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर इस तरह के बिजनेसमैन अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है तो ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि जनाब अब ये चैलेंज है, और इसमें एक और चीज़ भी होगी। अब जब नई एयरलाइन आएंगी तो आपके जहन में इस डेफिनेटली सवाल आ रहा होगा एयर टिकट्स के हवाले से। देखें, जितनी ज़्यादा एयरलाइंस होगी उतना ज़्यादा टिकट्स जो हैं उनके नर्ख कम होंगे, उनके रेट्स कम होंगे, क्योंकि एक मार्केट के अंदर एक कंपटीशन आ जाता है। जब कंपटीशन आता है तो टिकट्स की प्राइस जो है वो कम होती है। तो ये भी एक अच्छा रुझान इसको देखा जा रहा है, इस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है कि अगर ये एयरलाइंस आ जाती हैं, सक्सेसफुल रहती हैं उनकी यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, तो बुनियादी तौर पर रेट्स जो है बहुत कम हो जाएंगे। तो इससे हर बंदे की कोशिश होगी कि वो अगर ट्रेन का सफ़र करता है या गाड़ी के ऊपर पेट्रोल का इस्तेमाल करता है, तो वो बेहतर है वो यही कि फ़ज़ाई सफ़र जो है वो करे, अपनी मंज़िल तक जो है वो पहुँचे। और दूसरी बड़ी बात ये भी है, क्योंकि जब ये फ़ज़ाई नई एयरलाइंस आ रही हैं तो उनको कुछ चैलेंजेस का भी सामना होगा। अब देखिए, डॉलर की कीमत यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान के अंदर वो महंगा होता जा रहा है, और पेट्रोल की कीमतें जो है वो आए रोज़ उतार चढ़ाव उसके अंदर होता है, तो लिहाजा ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि इससे बिज़नेस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये इश्यूज़ जो हैं वो इनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर नई एयरलाइंस आती हैं तो ये हमारे मुल्क के लिए खुशाइंद है, हमारे लोगों के लिए खुशाइंद है जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब डेफिनेटली जब कोई एयरलाइन लेके आता है तो वो सिर्फ डोमेस्टिक तक महदूद नहीं रहता, वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तक भी रहता है। तो आज ही मैं डाटा पढ़ रहा था, तो इस डाटे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हमारा जो कम्यूटर है, मुसाफिर है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यूज़ करता है, वो सबसे ज़्यादा दुबई, जद्दा, शारजा, सऊदी अरेबिया का रुख करता है। तो उन्हीं को देखते हुए, और इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद है, 10वें नंबर पर है पाकिस्तान पूरी दुनिया में, जहाँ पर 90,000 स्टूडेंट जो है वो सालाना ट्रैवल करता है दूसरे मुल्कों में स्टडी के लिए। तो 10वें नंबर पे इसका नाम है। सबसे पहले इंडिया, उसके दूसरे नंबर पर चाइना, 10वें नंबर पर पाकिस्तान है। तो लिहाजा पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक उनके लिए एज इस तरह से होगा कि टिकट जो है वो उनको सस्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखा जाए तो ये खुशाइन फ़ैसला है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि 5 नई एयरलाइंस आ रही हैं, और इन एयरलाइंस के नाम भी आपके साथ शेयर किए। अगर आपका कोई सवाल या कोई कमेंट करना चाहते हो वो तो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।